सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वर्क के बारे में जो एक होकर भी दो हैं। वेल अगर आपको समझ में नहीं आया तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो गाइस आज के हमारे क्वर्क डिक्शनरी के एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं हाफ हॉट हाफ कोल्ड क्वर्क के बारे में। अगर आपने अभी भी इसको नहीं पहचाना तो ये है हमारे एमएचए के वन ऑफ द मोस्ट सिम्ड कैरेक्टर की क्वर्क। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट तोदोरोकी। सो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। वेल तोदोरोकी को ये क्वर्क कैसे मिली ये जानने के लिए हमें उससे हटकर उसके पिता एंडेवर की कहानी पर ध्यान देना होगा। एंडेवर ने अपनी पूरी लाइफ ऑल माइट को पीछे करने में लगाया बट ही वॉज अनसक्सेसफुल इन हिज गोल। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने सक्सेसर को ऐसा बनाए कि ऑल माइट भी उसके सामने हार कर बैठ जाए। वेल अपने इस गोल को अचीव करने के ऑब्सेशन में उसने तोदोरोकी की मॉम से शादी कर ली जिनके पास है एक अननेम्ड आइस क्वर्क। वो एक परफेक्ट चाइल्ड क्रिएट करना चाहता था जो एक क्वर्क की पावर में दो क्वर्क का यूज कर पाए, बेसिकली अ हाइब्रिड क्वर्क। वेल अपने फर्स्ट 3 किड्स को फेल होते हुए देख एंडेवर ने फाइनली अपनी बीवी के साथ वेलकम किया तोदोरोकी को। एंड असली खुशी तो उसे तब हुई जब उसे मालूम पड़ा कि यस फाइनली उसका बेटा दोनों पावर्स को यूज कर सकता है। अपने डैड की सुपर फायर पावर को अपनी मॉम की आइस क्वर्क के साथ मिलाकर ही कुड ट्रूली बिकम द बेस्ट ऑफ हीरोज। बट उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। कैसे उसकी मम्मी पागल हो गई और उन्होंने उसके फेस पर बॉइलिंग वाटर डाल दिया और तोदोरोकी का सबसे बड़ा भाई मर गया या पॉसिबली गायब हो गया। एंड देन एवरी पॉसिबिलिटी वेंट रॉन्ग। अब ये तो थी इस क्वर्क की हिस्ट्री। अब जानेंगे हम इस क्वर्क के बारे में। तोदोरोकी का क्वर्क एक एमिटर टाइप का क्वर्क है। ये उससे आग और बर्फ दोनों की शक्तियों को मैनिपुलेट करने देती है। अपने लेफ्ट से तोदोरोकी फायर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है एंड अपने राइट से वो आइस को यूज करता है। वेल सीजन 1 में हमने देखा था कि तोदोरोकी एक अलग सा ह्यूमनॉइड सूट पहनता था जहाँ पर उसका लेफ्ट साइड ढका हुआ होता था। बट बाद में हमें पता चला कि उसने ये साइड इसलिए छुपाई क्योंकि उसे अपने डैड से इतनी हेट थी कि उसने अपनी फायर पावर को यूज करना ही छोड़ दिया था। बट सीजन 2 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल में डेक्कू से लड़ने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत है और उसके बाद से हमने मल्टीपल टाइम्स तोदोरोकी को फायर इस्तेमाल करते हुए देखा है। वेल हालांकि अभी भी ड्यू टू हिज ओल्ड हैबिट वो 70% आइस का इस्तेमाल ही करता है बट स्टिल अब वो धीरे धीरे एनिमे और मांगा में अपनी फायर पावर को भी शो कर रहा है। वेल करंटली शोटो ने फायर कंट्रोल को उतना मास्टर नहीं किया जितना उसने आइस कंट्रोल को किया है। उसकी मैनिपुलेशन ऑफ फायर थोड़ी सी काइंड ऑफ वीक है बट स्टिल वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने ओपोनेंट को ट्रैप आसानी से कर सकता है। लेकिन जब शोटो आइस यानी कि अपने राइट साइड को यूज करता है तभी साइमल्टेनियसली अपने राइट से फायर प्रोड्यूस करना अभी भी शोटो के लिए एक टफ ऑप्शन है। बट जैसा कि हमें मांगा में दिखाया गया है कि वो इससे कुछ एक्सटेंड तक कंट्रोल कर सकता है। वेल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि शोटो सिर्फ अपनी बनाई हुई आइस या फ्लेम को कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली उसके सामने कोई भी रैंडम आग या आइस का पार्ट आ जाए तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सिर्फ अपनी बनाई हुई फायर या आइस को ही कंट्रोल कर सकता है। वेल शुरुआत में तोदोरोकी को अपनी दोनों पावर्स को कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी क्योंकि जब वो आइस का इस्तेमाल करता था तब उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर जाता था और जब वो अपनी फ्लेम्स का यूज करता था तब उसका बॉडी टेम्परेचर फीवरिश हो जाया करता था। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाने के लिए शोटो एक पॉइंट पे एक गर्म पानी का बैरल में खुद को डुबाकर अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की प्रैक्टिस किया करता था और ये ट्रेनिंग उसकी काफी हेल्प करती है बाद में, क्योंकि इसी टेक्निक से वो अपनी दोनों पावर्स को साथ में यूज करना बेटर समझ पाया। बाद में यानी मांगा में आगे जाके तोदोरोकी की एबिलिटी डेवलप हो जाती है एंड अब वो अपने दोनों साइड से कोई भी पावर ईदर ऑफ आइस और फ्लेम्स को जनरेट कर सकता है इर्रेस्पेक्टिव कि वो कौन सा हाथ इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वे में वो एक अल्टीमेट मूव क्रिएट कर सकता है जिसका नाम है कोल्ड फायर। ये एक वियर टाइप का अटैक है जो अगर किसी ओपोनेंट को लगेगा तो वो साइमल्टेनियसली जलेगा और जमेगा भी, जो कि काफी पावरफुल हमला है। वेल इस क्वर्क का डाउन साइड सिर्फ एक ही है, वो है कि किसी भी साइड का ओवर यूज होना, क्योंकि अगर शोटो लेफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसे प्रॉब्ली ओवर हीटिंग हो जाएगी एंड सिमिलरली अगर वो राइट का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसे फर्स्ट बाइट हो सकता है एंड ये दोनों ही केसेस काफी फेटल है। बट इन रिसेंट चैप्टर तोदोरोकी ने ये चीज भी सॉल्व कर ली है विद अ न्यू टेक्निक कॉल्ड फॉस्फर। फॉस्फर में अपनी हार्ट को एक सर्कुलेटर की तरह यूज करके शोटो अपनी बॉडी में रिपीटेडली हीट और कोल्ड दोनों का ही फ्लो करता है थ्रू आउट दी बॉडी, जो कि माइल्ड टेम्परेचर बनाता है जो कि बूस्ट देता है कोल्ड फायर जैसे अटैक्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज मूव्स। हेवन पियर्सिंग आइस वॉल। शोटो अपनी राइट साइडेड आइस से एक टॉल वॉल बिल्ड करता है जो कि डिफेंस और ऑफेंस दोनों वे में यूज किया जा सकता है। वॉल ऑफ फ्लेम्स। अपनी फ्लेम्स की हेल्प से तोदोरोकी एक वॉल बिल्ड करता है एंड सेम ये भी दोनों ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प कर सकती हैं। फ्लैश फ्रीज हीट वेव। अपनी आइस पावर से शोटो विंड्स को ठंडा बना देता है एंड उसके बाद अपनी फायर पावर से एक एक्सप्लोजन करता है जो कि एक लार्ज एरिया को कवर करता है। फ्लैश फायर फिस्ट। शोटो के पापा एंडेवर का अल्टीमेट मूव जो कि बाद में शोटो खुद सीखता है। इस
अटैक में फ्लेम को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके वो एक जोरदार पंच मारता है। हेल स्पाइडर अपनी फिंगर्स के टिप पर फ्लेम को कंसंट्रेट करके शोटो पतली सी बट स्टिल पावरफुल बीम्स को इमिट करता है, जो कि ओपोनेंट से इज मोर लाइक जो कि हमने एस के साथ देखा था कि कैसे वो अपने हैंड से शूट कर सकता है। एंड फ्लैश फायर फिस्ट बिल्कुल हिकैन जैसा मूव लगता है। जेट किंडलिंग फ्लैश फायर फिस्ट के जैसा ही, लेकिन फर्क इतना है कि जब ये पंच हिट होता है तो तोदोरोकी की आर्म से फ्लेम एक्सप्लोजन होता है एंड अपने ओपोनेंट को पीछे पुश कर देता है। कोल्ड फ्लेम पेल ब्लेड फॉस्फर का यूज करके शोटो फ्लेम और आइस के एक पीस को जोड़ के अपने ओपोनेंट पे फेंकता है और ये ओपोनेंट दूर जाकर गिरता है, यानी पुश बैक में ये अटैक काफी यूजफुल है। ग्रेट ग्लेशियर एगेर शोटो का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। फॉस्फर का यूज करने के बाद तोदोरोकी डैश करके ओपोनेंट की तरफ फुल स्पीड में और उसके बाद उनके ऊपर कोल्ड फायर को रिलीज कर देता है, विच इज रियली स्कैरी क्योंकि इससे एक बड़ा धमाका होता है एंड ऑल्सो हॉटेस्ट फ्लेम में ओपोनेंट को जलाया जाता है एंड आसपास का सारा एरिया बर्फ से ढक जाता है। दैट इज वेरी स्कैरी। शोटो की एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा कि शोटो की एबिलिटी कितनी है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप वन पीस के आओकीजी और एस को एक साथ मिला दो, उतना डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी शोटो अपने साथ कैरी करता है, जहाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्लेम्स और आइस को इस तरह से यूज किया जा सकता है टू क्रिएट सच एन हैवी मूव्स। सो गाइस दैट इज इट फॉर एपिसोड 2 ऑफ क्वर्क डिक्शनरी। आज के वीडियो में हमने तोदोरोकी के क्वर्क हाफ आइस और हाफ कोल्ड के बारे में बात किया। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दो। आप मुझे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ एंड मुझे आप अलग सजेशन दे सकते हो कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स बनाऊं। डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय करते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।